आगाज में सबसे अहम खबर आपको दें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला जारी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है वो 4-1 के तनासुब से जारी किया गया है, जबकि मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। बात कर लेते हैं वकार सईद से। वकार बताएगा क्या कहा गया फैसले में। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला 28 फरवरी को महफूज किया गया था वो जारी किया गया है। 22 सफ़ात पर यह मुश्तमिल फैसला है, जबकि ये 4-1 की अक्सरियत से ये फैसला जो है वो जारी किया गया है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से मुतल्लिक दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की गई है। ताम इससे मुतल्लिक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी, MKM और जमीयत उलमा इस्लाम फे की जो दरख्वास्तें थी उसको मंजूर किया गया है। उनकी दरख्वास्तों में ये प्ली रखी गई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें ना दे, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर जमात ना तो ये इंतखाब लड़ा है, ना ही कोई कौमी असम्बली या किसी भी असम्बली में कोई नशिस्त हासिल की है। लिहाजा ये तमाम जो नशिस्तें हैं वो बाकायदा तौर पर दीगर जो पार्लिमानी जमातें हैं उसमें तकसीम की जाएँ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 22 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जारी किया गया है, जिसमें जो मेंबर पंजाब है बाबर हसन भरवाना, उनकी जानिब से इससे इख्तिलाफ किया गया है। अक्सरियती फैसले में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो जो इलेक्शन एक्ट है उसकी शिक 104 आर्टिकल, आइन के आर्टिकल 51 और इसके अलावा 92-97 के तहत जो है वो ये मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं की जाएंगी। यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ना तो पार्लियामान में कोई नशिस्त हासिल की गई है और ना ही उनकी जानिब से मखसूस नशिस्तों। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अभी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त थी ये मुस्तरद कर दी गई है, कैसे कमेंट करेंगे इस फैसले पे? तो पाकिस्तान ने बिल्कुल आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फैसला किया है। अब इसकी सही जो तशरीह है वो करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ऐसी सियासी जमात जिसमें एक तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की आर्टिकल 51 के तहत, तो अब उन्होंने अपना राइट मांगा कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो अंदाजा ही नहीं था कि हम रातों रात एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की जमात बन जाएंगे, तो इस लिहाज से उनके पास तो ख्वातीन की नशिस्तें उन्होंने जमा नहीं करवाई थी। लेकिन अब इसका जो ये बारीकी जो चीज़ है ना, मामला जब बारीकी देखने वाला, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखेगी, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इसमें नहीं आता। लेकिन बहरहाल अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे साबिका चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदार रजा ने तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को इसी नवयत के 3 सीटें अलॉट कर दी थी 2019 में, तो हम भी बार बार आपकी वसातत से कह रहे थे, अपने कालम भी लिख रहे थे कि जनाब इलेक्शन में पाकिस्तान को सदार रजा के फैसले को मद्देनजर रखना चाहिए। बड़ा जो एक मेंबर ने जो खिलाफ राय किया है तो वो उन्होंने सदार रजा के ही फैसले को मद्देनजर रखा था। तो लेकिन ये सारे मामला हैं, अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान करेगी। अभी तो एक बात है जिसमें आप ये बताइएगा कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या फिर PTI इनके पास आगे लीगल ऑप्शंस मजीद क्या है? लीगल ऑप्शन फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अपील है। जैसे कि मैं टीवी पर देख रहा हूँ तो सईद अली जफर जो है, ये अहमद अजहर जो है, ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अपील दायर करने की सोच रहे हैं। तो इमीडिएटली वहाँ से इलेक्शन के पाकिस्तान के फैसले को सस्पेंड कराने के लिए इमीडिएटली उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्शन के पाकिस्तान किसी और सियासी जमात को, कई सियासी जमातों को तस्लीम ना करें। कंवर साहब, अगर दूसरी सियासी जमातों को ये नशिस्तें मिलती हैं तो किस तनासुब से मिलेंगी? उसमें ये होता है ना कि आज ये तकरीबन पंजाब में 20 सीटें खाली हैं, उस पंजाब में 20 सीटें खाली है तो 4 का रेशो है, 5-5 सीटें में जो सबसे बड़ी पार्टी जो है इस वक्त पंजाब में वो आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तो उनको ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें मिल जाएगी। बाकी छोटी जमातों को एक भी नहीं मिलेगी पंजाब में। तो सबसे बड़ी अहम सीटें जो है तकरीबन 20-22 सीटें वो तहरीक इंसाफ को मिल जाएगी, 1 सीट पीपल पार्टी को मिल जाएगी और 1 सीट बाकी जो है छोटी छोटी जमातें उनको मिल जाएगी। लेकिन ज्यादा इसका जो शेयर जो है जो है वो मिलेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप को फायदा पहुंचेगा। इसी तरह कौमी असम्बली में सीटें 24 खाली हैं, और 24 सीटें जो खाली हैं उसमें सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज है, इसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी है, इसके बाद MQM है, इन तीनों में तकसीम हो जाएगी। सही, ठीक। कंवर दिलशाद साहब अपने राय दे रहे थे इस सारे फैसले के ऊपर। वकार सैयद भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। वकार, अभी जो इख्तलाफी नोट है एक तो उससे मुतालिक बताइएगा कि किस बुनियाद के ऊपर वो उनसे भी वकार आपसे भी हम बात करेंगे। अभी हमें हामिद रजा साहब ने ज्वाइन किया है।
सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जो आपकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो तो मुस्तरद होगी। अब आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगला लाहे ज़ाहिर है हम अदालत के अंदर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के इस गैर आईनी फैसले के खिलाफ, गैर कानूनी फैसले के खिलाफ हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और जो फैसला आया है उसके खिलाफ हमारे पास जो एक फोरम अवेलेबल है वहाँ पर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो सर ये भी जरा बताइएगा कि क्या आपने तफसीली फैसला यकीनन ये देखा होगा, किन बुनियादों के ऊपर आपकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई है? जी, ये दरखास्त मुस्तरद की गई है इस बुनियाद के ऊपर कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी। अच्छा, ये बात तो हमने खुद बरमला कही है कि नहीं जमा करवाई थी, क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी थे और जो हमारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की खवातीन थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल थी, जो कि ECP को जमा करवाई गई। लेकिन चूंकि फिर बल्ले का निशान छीन लिया गया तो जाहिर है वो लिस्ट इन्होंने नल एंड वाइड करार दे दी। अब उसके ऊपर ये बात अंडरस्टैंड करने की है कि हमने इनसे ये बताया था कि 2 प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं और एक अदालत का फैसला मौजूद है। KPK के अंदर जब कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते 2018 में तो उन्होंने बाप पार्टी को ज्वाइन कर लिया और ये चीज ध्यान में रखें कि बाप पार्टी उस वक्त ECP के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी, यानी बाकायदा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। उसके बाद बाप ने रिक्वेस्ट की कि जनाब नया शेड्यूल भी जारी किया जाए और हमें हमारी मखसूस नशिस्त भी अलॉट की जाए, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ उन्हें नया शेड्यूल जारी करके दिया बल्कि उन्हें मखसूस नशिस्त भी अलॉट की। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में अकलियतों की लिस्ट जमा नहीं करवा सकी थी पंजाब असम्बली के अंदर, तो उसके ऊपर भी ECP ने इंतखाबात के बाद न सिर्फ उन्हें लिस्ट जमा करवाने की इजाजत दी बल्कि उनके अकलियती MPA भी बनाए गए। आप ये समझते हैं कि मौजूद हैं और आप ये समझते हैं कि आप अपना ये जो मसला है, ये जो मामला है, वो अदालत में सही से पुटअप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वकार सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, एक तो ये बताइएगा कि अगर अब नशिस्तें नहीं मिलती तो किस रेशो के साथ बाकी पार्टीज को ये मिलेंगी और किस पार्टी को सबसे ज्यादा इससे फायदा होगा? सेकेंडली ये कि अब PTI या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इनका अगला लाहेमल क्या होगा अगर आपकी बातचीत हुई हो उनसे? जी देखिए, एक तो ये है कि जो कोटा सिस्टम है वो आइन में बड़ा वाज़े है और उसमें ये है कि जैसे कि कौमी असम्बली में ख़वातीन की 60 नशिस्तें हैं तो कौमी असम्बली की पंजाब से 141 नशिस्तें हैं, उसके मुताबिक 32 ख़वातीन की नशिस्तें जो है वो पंजाब से बनती हैं। उस हिसाब से ये रेशो 5.5 का या 4.5 का निकलेगा। तहम ये एक तारीखी फ़ैसला है। तारीखी फ़ैसला इस हवाले से है कि इससे जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो मुकम्मल तौर पर मुतासिर होगा, यानी जो माजी की जो जब से ये आइन वजूद में आया है उससे लेके अब तक जो एक फार्मूला था कि 4.5 यानी 4.5 जो MNAs थे उन पर जो है वो एक सीट मिलती थी, अब ये फार्मूला सारा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके बाद जो कम यानी ऐसी सियासी जमातें जिनके पास 2-3 सीटें हैं उनको यानी आइनी तौर पर उनकी ख़वातीन की कोई नशिस्त तो नहीं बनती, तहम अब उनको भी नशिस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो KPK में 25 ऐसी नशिस्तें हैं जो ख़वातीन की अक़लियतों की जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 90 जो अरकान हैं उनको मिलनी थी, तमाम अब ये नहीं मिलेंगी बल्कि सही। तो ये सारा जो सूरत हाल है वो मुतासिर होगी इससे और ये पहला दफ़ा देखा जा रहा है कि इस तरह के जो इश्यूज़ है वो सामने आ रहे हैं। वकार सैयद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।